हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पिछली जो दो क्लासेस हैं, इनमें हमने इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लिए हैं, जिससे ये एक्सरसाइज समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो पिछले दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो इसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक मेंशन कर ही रही हूँ मैं, जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल दिस विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो यहां पर सर्कल भी है, पैराबोला भी है, और इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो हमको फाइंड करना है। तो इससे पहले सबसे पहले तो देखिए सर्कल की जो इक्वेशन दी है, तो सर्कल की इक्वेशन को हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, जिससे कि हमको इसका सेंटर और रेडियस पता चल सके। जब ये पता रहेंगे तभी हम सही तरीके से सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमको सर्कल की जो इक्वेशन दी है, तो यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या दिया हुआ है? 4x² 4y² इक्वल टू 9। दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया? 4 कॉमन लिया, तो ये हो गया x² प्लस y² इक्वल टू 9। ये 4 डिवाइड में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना x² प्लस y² इक्वल टू 9 अपॉन 4। तो देखिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें इसको हम, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ अगर कुछ नहीं है, x माइनस समथिंग मतलब क्या, तो जीरो ही होगा। x माइनस जीरो, तभी तो x² बचा। ठीक है, तो x² प्लस y² और इसको लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर अगर इससे आप कंपेयर करें, तो जो इसका सेंटर है सर्कल का, वो तो 0 0 हो गया। मतलब कि एक्स वाई एक्सिस पर जो हमारा ओरिजिन होता है वही हमारा इस सर्कल का सेंटर रहेगा। रेडियस क्या रहेगी? 3/2। ठीक, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर अपन लिखेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल 0 0, और जो रेडियस है वो हो गई अपनी 3/2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बन गया अपना सर्कल, और रेडियस कितनी है? यहां से लेके यहां तक कितनी रेडियस है? 3/2। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 3/2। और अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो x की वैल्यू यहाँ पर है 3/2 और y रहेगा 0। सेम इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो 3/2 है, बट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो रहेंगे ये रहेंगे -3/2 0। राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या रहेगी? 3/2 रहेगी कि नहीं, क्योंकि रेडियस है ये तो। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर x तो अपना 0 रहेगा, y रहेगा 3/2। राइट, समझ में आ गई बात? तो ये है अपना y एक्सिस, ये है अपना नेगेटिव y एक्सिस, ये रहा अपना x एक्सिस, और ये रहा नेगेटिव x एक्सिस। ये तो अपना ओरिजिन है 0 0, और यही अपने सर्कल का सेंटर है। तो पहली चीज तो अपन ने ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसके बाद और ये चीज ध्यान रखना है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी 3/2 है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है? 3/2। राइट, चलिए अब आगे चलते हैं। इन्होंने बोला है विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² इक्वल टू 4y। तो अब ये जो पैराबोला हम बनाएंगे, ये पैराबोला बनेगा कैसे? तो ये डिसाइड करने के लिए हमको ये देखना होगा कि सर्कल और पैराबोला एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम सर्कल और पैराबोला को सॉल्व करेंगे। तो ये तो अपनी सर्कल की इक्वेशन है, जनरल फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है x² इक्वल टू 4y। ये है इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिल जाएंगे। तो x² इक्वल टू 4y, तो x² जो है ये 4y है, यहाँ पर रख देंगे तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अपन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो x² की वैल्यू 4y यहाँ रख देंगे। तो यहाँ हमने रखा 4y प्लस y² इक्वल टू 3 3 जार 9 2 2 जार 4। अब एक काम और कर सकते हैं, ये y² ऐसे ही रहने दीजिए, ये 4y भी ऐसे ही रहने दीजिए। ये जो 9/4 है ये इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का 9/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चाहे तो आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक तो क्या कर सकते हैं आप, ये जो 4 है, ठीक है, ये जो 4 है, अब इसके अपन में क्वेश्चन तो एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा अपना 4y²
4 4 आर 16y माइनस 9 और अपॉन में जो 4 रहेगा इक्वल्स टू उस तरफ जाके ये चला जाएगा 0। समझ में आ गई बात? ठीक है ना भाई। इसको तो हमने एलसीएम लेके सॉल्व करा, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, इसके अपॉन में तो 4 था तो ये 9 रहेगा। फिर पूरे के अपॉन में जो 4 था वो हमने मल्टीप्लाई उस तरफ मल्टीप्लाई में भेज दिया, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में तो 0 हो गया। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल रहा है 36, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे हमको 36 मिलना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 16, तो 18 2 जार होता है 36 और 18 में से 2 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 16। तो 4y स्क्वायर प्लस 18y, ठीक है, और माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए 18 2 जार 36, 18 में से 2 गया तो 16 बच रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है, y कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचा अपना 2 2 जार 4 2y और यहाँ बचा अपना 2 9 जार 18, तो प्लस का 9, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? बस -1 कॉमन आएगा, तो ये थोड़ा सा अपन नीचे कर लेते हैं। तो -1 कॉमन अपन ने ले लिया तो ये आ गया 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया 2y प्लस 9 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -9/2 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1/2। तो y की अगर 2 वैल्यू है तो x की भी 2 वैल्यू हमको मिल जाएंगे यहाँ से। तो कहाँ पर रखेंगे अपन? तो यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो अपने पास फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है अपनी? x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x स्क्वायर अपना एज इट इज है 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? -9/2, 2 2 जार 4, तो 9 2 जार -18 एक्स स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती क्योंकि वो रियल नंबर्स नहीं होते, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये y की वैल्यू भी नहीं लेंगे और ये जो x की वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगी वो भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, तो ये तो फ्रॉम सेकेंड से ही कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4y की वैल्यू रखी 1/2, 2 2 जार 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2 और x इक्वल टू आ जाएगा +-√2। मतलब अपने पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं किसके? सर्कल के और अपने पैराबोला के, ये आ गए हैं, तो यहां लिख देते हैं। सो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर मैंने सर्कल पैराबोला नहीं लिखा है क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन अपनी सर्कल की है, सेकंड इक्वेशन अपनी पैराबोला की है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएंगे। देखिए x की वैल्यू +√2 है और -√2 भी है, तो x की वैल्यू +√2 के साथ y की वैल्यू तो अपनी यही है दोनों जगह 1/2 और दूसरा पॉइंट मिला है -√2 1/2, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ठीक है, क्लियर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं, तो अपना जो पैराबोला बनेगा वो मैं बना देती हूँ और इंटरसेक्शन पॉइंट अपन लिख देंगे। तो ये अपना पैराबोला बनेगा और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेंगे अपने, ये इसका और इसके कोऑर्डिनेट अपने को मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब √2 1/2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अपने √2 1/2, ठीक है। और -√2 1/2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे क्योंकि x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव रहेगी, तो यहाँ लिख दिया अपन ने -√2 1/2। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो पूरी कहानी अपन ने सब यहाँ पर लिखा है, इसको वीडियो को पॉज करके आपको नोट करना है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमारी सर्कल की इक्वेशन इस तरीके से दी हुई थी, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको अपने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करा, सर्कल का सेंटर फाइंड करा, रेडियस फाइंड करी और सर्कल ड्रॉ करा। फिर हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये थी, इसको हम ड्रॉ तो कर लेंगे ऐसे, लेकिन इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट थे वो भी तो हमको चाहिए पड़ेंगे, तो इसीलिए हमने ड्रॉ आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ आप कर लीजिए और फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को हमने जब सॉल्व करा तो यहाँ पर हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसको सॉल्व करके हमको y की 2 वैल्यू मिली, लेकिन y की इस वैल्यू पे x की हमको इमेजिनरी वैल्यू मिल रही थी, रियल वैल्यू नहीं मिल रही थी, इसलिए इसको तो हम नहीं लेंगे। चाहे तो यहाँ लिख दीजिएगा विच इज नॉट पॉसिबल, यहाँ मैं क्रॉस अकेले लगा दे रही हूँ, ठीक है। और y की इस वैल्यू पे x की हमको ये 2 वैल्यू मिली, तो x √2 1/2, x -√2 1/2, ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, इनको हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए आप। सो यहाँ पर अपना मेन काम क्या हो गया कि अपने को ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, किसके? पैराबोला के और सर्कल का, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट थे। दूसरी चीज हमको ये पता चल गया कि भाई अब हमको कौन सा एरिया फाइंड करना है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये सर्कल है अपना
और ये अपना पैराबोला है। इन दोनों का जो बाउंडेड एरिया है वो ये है पूरा, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, थोड़ा सा शेड कर देती हूँ, ये वाला जो पूरा एरिया, ये अपने को फाइंड करना है। अब हालांकि इस तरह के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये एरिया और ये एरिया अगर अलग अलग देखा जाए तो पहले अपन इसको नाम दे देते हैं। ये तो अपना ओरिजिन ओ है, ओ, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो पूरा एरिया ओ ए बी सी ओ अपने को फाइंड करना है, जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है, और यही अपना शेडेड एरिया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपन रिक्वायर्ड एरिया अपना क्या है, ओ ए बी सी ओ, पूरा का पूरा ओ ए बी सी ओ, ये पूरा एरिया अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए अपन वही तरीका अपनाएंगे कि एक एरिया अपन फाइंड कर लेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे पूरा एरिया मिल जाए। क्योंकि देखो ये और ये सिमेट्रिक है कि नहीं, है ना, ये और ये सिमेट्रिक है, हम इसको फाइंड करेंगे और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये पूरा एरिया अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर अपन लिखते हैं, तो ये अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसके एरिया में, ओ बी सी ओ, ओ बी सी ओ, समझ में आ गई बात भाई। ये एरिया फाइंड करेंगे और इस एरिया में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा एरिया अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अपना मेन टारगेट है इसका एरिया फाइंड करना। ठीक, इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप खुद देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो एरिया अपन फाइंड करेंगे, तो ये इन दोनों के बीच में, इसको हम इधर सी नाम दे देते हैं। यहां से लेके यहां तक तो अपना सर्कल कवर कर रहा है इस एरिया को, मतलब बाउंड कर रहा है, और यहां से लेके यहां तक ये अपना क्या है, पैराबोला है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो यहां से अपन एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। ये बना लिया अपन ने परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बनाया है तो आपको ये चीज पता है कि ये 2 एरिया में डिवाइड हो गया। पहले ये एरिया फाइंड कर लेंगे, ये एरिया फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये पूरा एरिया अपने को मिल जाएगा। तो ओ बी सी ओ जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ओ बी सी ओ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां अपन लिखते हैं 2 इंटू, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एरिया ऑफ, कौन सा एरिया, इसको भी नाम देना पड़ेगा, तो इसको अपन नाम दे देते हैं पी। तो ओ पी सी ओ, ओ पी सी ओ, और इसमें ऐड करेंगे ये ऊपर वाला एरिया पी बी सी पी, पी बी सी पी, सॉरी, एरिया ऑफ पी बी सी पी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर अपने को मेन काम क्या करना है। हम क्या कर रहे हैं, हमको ये पूरा एरिया फाइंड करना है। हमने देखा कि ये और ये सिमेट्रिक हैं, तो इसका एरिया फाइंड करके 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमने वही किया। फिर हमने देखा कि भाई इस एरिया में भी बहुत दिक्कत वाली बात है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो पहले ये एरिया फाइंड करेंगे, ये एरिया फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। समझ में आ गई बात। अब ये जो P है, यहाँ पर y की, देखो ये y एक्सिस है, तो यहाँ P पर y की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से देख लीजिए x है, ये y है, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू है 1/2 इस P पॉइंट पर। ठीक है, समझ में आ गई बात। y की वैल्यू जो है यहाँ पर 1/2 है, तो हम लिमिट भी आराम से फाइंड कर लेंगे। अब हम सीधा सीधा एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ ये जो एरिया दिख रहा है आपको नीचे वाला ओ पी सी ओ, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो ये स्टेप अपनी इस तरीके से बनेगी, क्लियर, समझ में आ रही बात, इस तरह से स्टेप बनेगी। और ये क्या रहेगा अपना डी वाई, समझिएगा बात को, ये y एक्सिस है तो डी वाई, और y के हिसाब से ही अपन लिमिट लेंगे। ठीक, तो ये अपन ने किया 2 इंटू ओ पी सी ओ का एरिया फाइंड कर रहे हैं अपन, ओ पी सी ओ, ये नीचे वाला। चाहे तो इस तरीके से मैं अलग से बना देती हूँ एक छोटा सा फिगर। ये तो अपना ओरिजिन है और ये अपना सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, और इस तरीके से अपना एक्स एक्सिस है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये अपन फाइंड कर रहे हैं। तो ये तो 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो एरिया है ये फाइंड कर रहे हैं अपन, तो अपनी लिमिट रहेगी 0 to हाफ, तो इंटीग्रेशन 0 to हाफ। ठीक, और ये जो लेंथ है भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल जो x रहेगा, तो ये हो जाएगा x, बट x किसका, x किसका, ये क्या है, पैराबोला। क्या है ये, पैराबोला। तो x पैराबोला, p अकेला लिख देती हूं मैं, और ये dy, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग अपन ने लिया है। समझ में आ गई बात।
भाई अपना जो स्ट्रिप है ये पैराबोला और वाई एक्सिस के बीच में है, तो वाई एक्सिस के हिसाब से बन रहा है तो डी वाई लेंगे, और पैराबोला के हिसाब से बन रहा है तो एक्स जो है ये पैराबोला का रहेगा। ठीक, अब इसमें अपन ऐड कर रहे हैं एरिया ऑफ पी बी सी पी, ऊपर वाला ये वाला, तो यहां पर अपन ने स्ट्रिप ली अलग से, तो ये जो लेंथ है ये एक्स रहेगी, लेकिन ये लेंथ एक्स किसकी रहेगी, ये सर्कल की, दिख रहा है, देखो यहीं से देख लीजिए, ये स्ट्रिप इस तरीके से बनेगी, तो ये स्ट्रिप किस किस के बीच में आ रही है, ये अपना सर्कल बन रहा है कि नहीं, ठीक है, तो एक्स किसकी, सर्कल की, तो मैंने सी लिख दिया, और ये लेंथ तो अपनी डी वाई ही रहेगी, तो ये अपन ने लिख दिया डी वाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, तो यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर कितना है, वाई की वैल्यू 3/2, तो हाफ टू 3/2, ठीक। बस आराम से x की वैल्यू पैराबोला से फाइंड करिए, यहाँ पर x की वैल्यू सर्कल से फाइंड करिए, रखिए, इंटीग्रेट करिए, लिमिट रखिए, दैट्स इट। ठीक, क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू चाहिए पैराबोला से, तो पैराबोला से अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो यहीं से अपन फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो x इक्वल टू हो जाएगा +-2√y, लेकिन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर हमने लिखा 2 इंटू, ये हो गया 0 टू हाफ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहाँ पर ने बाहर कर लिया, और ये √y और ये dy प्लस हाफ टू 3/2, x की वैल्यू सर्कल से, तो सर्कल की इक्वेशन ये रही, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा जैसे यहाँ पर आया, लगा देते हैं, चलो लेकिन लेंगे पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। बस मेन काम अपना यहाँ तक ही होता है, इसके बाद इंटीग्रेट करना, फॉर्मूला लगाना, लिमिट रखना, ये तो अपन ऑलरेडी चैप्टर 7 में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो मेन काम होता है यहाँ तक पहुँचना कि फिगर किस तरीके से बनेगा, मेन एरिया कौन सा फाइंड करना है और किस तरीके से फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपका लगेगा ये पूरा का पूरा आपने 7 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, जो 2 बाहर चल रहा है इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, और दूसरी चीज इनको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, इसके आगे का अपन सॉल्व करते हैं। तो चलिए, अब सिर्फ इंटीग्रेट करना, लिमिट रखना है, तो चलिए कर देते हैं। टू का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार हो जाएगा, यहाँ पर 4, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो √y यानी y की डिग्री हाफ, तो ये हो जाएगा y की डिग्री हाफ +1 यानी 3/2 अपॉन 3/2, तो इसको लिख देते हैं हम 2/3, और ये लगा दी अपन ने लिमिट 0 टू हाफ प्लस, अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2, ठीक है ना भाई, ये बाहर जो 2 था, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पूरा एरिया मिलेगा, तो 2 2 ज़ार हो गया 4, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, तो y/2, तो ये आ गया y/2 रूट a² माइनस x², तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस y², तो 9/4 माइनस y²। ठीक है, फिर क्या आएगा अपना a²/2 साइन इनवर्स x/a, प्लस a² मतलब कि इसका स्क्वायर, तो 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 में है भाई, a²/2 आएगा ना, तो a कितना है 3/2 का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, और अपॉन में 2 ऑलरेडी है, तो 9/8 हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स x की जगह पे यहाँ पर है y/a है 3/2, और लिमिट रख देते हैं हाफ टू 3/2। ठीक, अब इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 2/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ार 8/3। अब लिमिट रख रहे हैं, सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो y की जगह पे हाफ, तो हाफ की डिग्री 3/2 माइनस y की जगह पे फिर 0 आएगा, तो 0 की डिग्री 3/2 मतलब 0। ठीक, प्लस 2। अब यहाँ पर रखते हैं अपन लिमिट, तो सबसे पहले अपर लिमिट मतलब 3/2,
तो यहाँ आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर भी 3/2। 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4 माइनस 9/4, ये पूरा हो गया 0। यहाँ रखते हैं, ये तो पूरा 0 हो गया ना 3/2 रखने पे, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। 9/8 साइन इनवर्स 3/2 1। ठीक, तो अपर लिमिट रख दी, बीच में माइनस, अब रखेंगे लोअर लिमिट यानी हाफ। तो यहाँ नहीं रख रही हूँ, यहाँ रख रही हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ रखते हैं अपन। तो 1/2 रखेंगे y की जगह पे, तो यहाँ 1/2, तो 1/2 2 * 4, तो ये हो जाएगा 1/4। ब्रैकेट लगा देती क्योंकि यहाँ माइनस है। 1/4 यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा √9/4 माइनस 1/4, राइट। ठीक, प्लस 9/8 साइन इनवर्स ½ 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा अपना 1/3। तो ये हो गई अपनी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ की डिग्री 3/2 का मतलब क्या है, हाफ √½ यही होगा ना। अब ये हो जाएगा हाफ, और 1 का तो रूट लगाने का कोई मतलब नहीं, तो √2 पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 √2। इसको ओपन करके मैं बता रही हूँ आपको, तो ये हो जाएगा 8/3 1/2 √2। समझ में आ गई बात, ये तो हो गया खत्म। प्लस प्लस ये 2 अंदर गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/4, क्योंकि 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू रख देते, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो π/2 लिख देते हैं यहाँ पे। समझ में आ गई बात। 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 4 8, तो 9/4 साइन इनवर्स 1 π/2। ठीक, अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा और माइनस का भी, तो अब 2 अंदर गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 2 4, तो माइनस 1/2। समझ में आ रही बात। देखो ये माइनस जो है, या फिर ये माइनस यहाँ लगा लूँगा। ठीक, ये 2 पूरे ब्रैकेट के बाहर है, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, तो हमने इस 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले यहाँ पर किया, तो ये हो गया 2 2 4, तो 1/2, और ये माइनस भी अंदर गया, तो ये माइनस का हो गया। इन दोनों को सॉल्व करें तो 9 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 8/4। 8/4 मतलब कि 8/4 मतलब 2, तो यहाँ आ जाएगा √2। ठीक, अब ये माइनस अंदर गया तो ये हो गया माइनस का, ये 2 अंदर गया तो ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/√3। अब देखिए साइन इनवर्स 1/√3, हाँ ठीक है 1/3 सॉरी। ठीक, बस थोड़े से कैलकुलेशन और है, खत्म। अब यहाँ पर अपन इसको कर सकते हैं 2 4 8, और यहाँ के एक 2 से यहाँ का एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2√2/3। समझ में आ गई बात भाई। ये 4 है, 4/√2 है, तो 4 को लिख सकते हैं अपन 2 × 2/√2। तो यहाँ के एक √2 से यहाँ का एक √2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ के एक √2 से, तो यहाँ एक √2 बचेगा, तो 2√2/3, ये वाला 3। ठीक, चलिए ठीक है। इसके बाद ये क्या है, √2/2। ठीक है, ये लिख लिया, देखो ये लिख लिया अपन ने, और ये लिख लिया। अब बचा है अपने पास, देखिए 9/4 π/2, 9/4 साइन इनवर्स 1/3, तो दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 9/4, तो ब्रैकेट के अंदर बचा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। समझ में आ गई बात। देखो समझाती हूँ, इसको सॉल्व करा तो ये मिला, ये वाली चीज़ उठाई यहाँ लिख दी। ठीक, फिर बचा क्या, ये और ये, इन दोनों में 9/4 कॉमन मिल रहा था मुझे, तो मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, यहाँ बचा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला लगेगा, हमको ये चीज़ पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है अपना π/2, ये फॉर्मूले पढ़े हैं अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पर अपना है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, यानी ये उस तरफ जाएगा, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर वही तो है, बस x की जगह पे 1/3 है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। ठीक, तो यहाँ पर अपन ने लिखा, और चाहे तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो इनका एलसीएम आएगा 3 2 6, और 3 2 6, 2 2 4 √2 माइनस 2 3 6, 3√2। तो इन दोनों को तो अपन ने सॉल्व कर लिया, प्लस 9/4 एज इट है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है,
इसके आगे का सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4√2 में से 3√2 माइनस होगा तो बचेगा √2/6 स्क्वायर्ड एरिया, √2/6, ठीक है, प्लस 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। तो यहाँ पर फिर से अपन इसको चेंज कर सकते हैं साइन में। इसके लिए अपने को थोड़ी सी अलग से कैलकुलेशन करनी होगी कॉस इनवर्स 1/3 को चेंज करने में। तो चेंज कैसे करेंगे ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला लगेगा। हमको ये चीज पता है कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स √1 - x²। अब इसके बाद x की जगह पे यहाँ पर अपना क्या है 1/3, तो इसको उसी तरीके से चेंज करेंगे। कॉस इनवर्स x की जगह पे 1/3, तो यहाँ पर अपन 1/3 लिख दो, ये 1/3 लिख दिया अपन ने, और यहाँ पर 1/3 यानी 1/3 का स्क्वायर यानी 1/3 3 × 9, तो ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स √8/9, 9 × 1 = 9, 9 - 1 8/9, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। 8 क्या होता है 2√2/3, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो कॉस इनवर्स 1/3 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2√2/3। कैसे, ये भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर यूनिट्स आंसर, ठीक, क्लियर। तो लीजिए ये हो गया आपका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बिल्कुल आपके एग्जाम्पल नंबर 10 के जैसा है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में आप इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। हालांकि यहाँ पर हमको सर्कल नहीं बोला गया, कर्व बोला गया, लेकिन आप इक्वेशन को देख के अब पहचानने लग गए होंगे कि हाँ भाई ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन फटाफट से इसको करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर पहली जो हमको कर्व की इक्वेशन दी है वो दी है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1। मतलब कि इस वाले सर्कल का जो सेंटर रहेगा ये रहेगा 1 0, ठीक है, और रेडियस रहेगी 1, ठीक। इस वाले सर्कल की बात करें तो इसका जो सेंटर रहेगा वो तो 0 0 रहेगा और रेडियस रहेगी 1, तो दोनों की रेडियस 1 ही है, ठीक है। चलिए तो चाहे तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1, ये अपना फर्स्ट वाला सर्कल है, और x² प्लस y² = 1 ये अपना सेकंड वाला सर्कल है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो सेंटर है, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रही है ना, इसका सेंटर रहेगा 1 0 और इसका जो सेंटर रहेगा ये रहेगा 0 0, ठीक है। और रेडियस जो रहेगी r1 = यहाँ पर भी 1 और इसकी जो रेडियस रहेगी ये भी रहेगी अपनी 1, ठीक है। सबसे पहली चीज, अब सीधी सी बात है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी ना किसी पॉइंट पे, तभी तो इनका बाउंडेड एरिया हमको मिलेगा। तो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये जो y² है तो यहां से अपन क्या करते हैं फ्रॉम सेकंड अपन ने उठाया, ये क्या है अपना y² = 1 - x², ठीक है। तो y² की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू अपन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। तो यहां लिखते हैं अपन फ्रॉम फर्स्ट है अपना x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y²। तो y² की वैल्यू ये रही 1 - x², ब्रैकेट नहीं लगाते हैं क्योंकि होल स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है, और = 1। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि भाई जब हमको ये चीज क्लियर पता है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। तो मतलब इन दोनों को अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर भाई दो कर्व भी हैं अपने, तो अगर वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे, राइट। चलिए तो इसीलिए दोनों सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करके इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं हम वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड से हमने y² की वैल्यू फाइंड करी और फर्स्ट में हम y² की वैल्यू रख रहे हैं। तो x - 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² प्लस 1 - 2x प्लस 1 - x² = 1। तो -x² से प्लस x² गया, 1 + 1 2, ये प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1 माइनस का 2x = 0, 2 - 1 1 - 2x = 0, तो x = हो जाएगा 1/2। ये प्लस का 1 इस तरफ जाके माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई हाफ। y की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से,
तो फ्रॉम सेकेंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी, हाफ, तो यहाँ हाफ रख देंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, और स्क्वायर उस तरफ भेज देते हैं तो ये रूट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 4 1 आर 4, 4 माइनस 1 3/4, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। तो x की वैल्यू हाफ पर y की हमको 2 वैल्यू मिल गई। मतलब कि तो भाई अपन सर्कल और बना लेते हैं, अपन ने तो बनाया ही नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को मेन चीजें पता चल गई और अपन आराम से सर्कल बना लेंगे दोनों। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो पहला वाला जो सर्कल है अपना, इसका सेंटर है 1 0। तो लेट्स सपोज कि 1 यहाँ कहीं 1 वैल्यू होगी अपनी, और इधर 1 तो इधर पे भी 1, मतलब कि ये सेंटर रहेगा उसका 1 0, और रेडियस तो 1 ही है दोनों की। तो इस तरीके से अपना सर्कल बनेगा। देखिए ये है 1 0, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, मतलब कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 1 रहेगी रेडियस। इस तरीके से अपना सर्कल बन जाएगा पहला वाला। तो बना देते हैं। तो पहला वाला सर्कल अपना बन गया। ठीक है, 1 0 ये सेंटर है इसका, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है 1। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो पहला वाला सर्कल तो अपना बन गया। 1 0 इसका सेंटर है और रेडियस है इसकी 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1, यहाँ से यहाँ तक भी 1, यहाँ से यहाँ तक भी 1, ये यहाँ पर भी 1। ठीक है, और यहाँ पर भी 1, जो भी रेडियस रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे सर्कल की बात करते हैं। तो इसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 1, तो इसका सेंटर यहाँ आएगा 0 0 0 0, और रेडियस है 1, मतलब यहाँ से पास होकर जाएगा अपना दूसरा वाला सर्कल। तो इसको भी बना लेते हैं। लीजिए, तो अपना दूसरा सर्कल भी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे, अपने को ये पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है अपनी 1 है, यानी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, लेकिन -1 सॉरी, क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस है। ठीक है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है। अब यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो थे वो हमने फाइंड करे। क्या क्या थे अपने, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है अपने दोनों के, x की वैल्यू 1/2 पर y 2 वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव √3/2 और नेगेटिव √3/2। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि x हाफ पर, यहाँ पर x हाफ पर y है अपना √3/2। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना। तो यहाँ आएंगे अपने 1/2 √3/2, और यहाँ पर 1/2 माइनस √3/2। बस, ठीक, क्लियर। इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को पता चल गए, फिगर भी अपन ने ड्रॉ कर लिया, और अपने को क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों सर्कल से जो बाउंडेड एरिया है वो फाइंड करना है। तो आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा कि ये पूरा का पूरा एरिया दोनों सर्कल से बाउंडेड है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर फिर से वही कहानी फंस रही है कि हमको ये चीज पता है कि ये दोनों सिमेट्रिक हैं। ठीक है, ये एरिया और ये एरिया सिमेट्रिक हैं, तो हम ये एरिया फाइंड करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब अगर ये एरिया फाइंड करना है तो सीधी सी बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये अपना दूसरा वाला सर्कल आ रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पहला वाला सर्कल आ रहा है, मतलब यहाँ से अपने को बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर। बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या रहेगी, कोऑर्डिनेट से अपने को पता चल गया, ये रहेगी अपनी हाफ। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर स्टेप बना के अलग अपन एरिया फाइंड करेंगे, यहाँ पर स्टेप बनाकर अलग एरिया फाइंड करेंगे। तो इनको नाम दे देते हैं कोई, ये तो ओरिजिन अपना O है, इसको नाम दे देते हैं अपन A, ये पॉइंट को B, इसको C, और इस वाले को D। ठीक, क्लियर। तो सबसे पहला काम वही, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए। ठीक है, क्लियर। इसके आगे का सॉल्व करते हैं अपन। सो अब सीधा सीधा हमको एरिया फाइंड करना है, तो करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया
रिक्वायर्ड एरिया क्या है अपना, ओ डी बी सी ओ, समझ में आ रही बात, ओ डी बी सी ओ, ओ डी बी सी ओ इक्वल टू 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कौन से एरिया में, ये वाले एरिया में, ओ बी सी ओ, ठीक। लेकिन हमको ये चीज पता है कि जो ओ बी सी ओ है, यानी ये ऊपर वाला, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ, सबसे पहले ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ओ ए सी ओ प्लस एरिया ऑफ ये वाला ए बी सी ए, बस ये कर देना है, अपना काम बन जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई में रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, इन दोनों को फाइंड करते हैं अपन। तो ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ, थोड़ा सा अलग फिगर भी बना लेती हूँ यहाँ पर मैं, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। इस तरीके से बन रहा है, ये इतना एरिया फाइंड कर रहे हैं। ये अपना क्या है, ये है अपना सी, ये है अपना बी, ये है अपना ए, और ये है अपना ओ, ठीक। तो यहाँ पर ओरिजिन पर तो अपने को पता है क्या होते हैं कोऑर्डिनेट, 0 0। ए पर x की वैल्यू है हाफ, ठीक है, और y की वैल्यू है 0। b की बात करें तो ये है 1 0, और c के कोऑर्डिनेट तो अपने को पहले से पता है 1/2√3/2, ठीक। समझ में आ गई बात इतनी। अब देखिए अपन यहाँ पर स्ट्रिप बनाते हैं, ये स्ट्रिप बनाई, अपने को ये चीज पता है कि ये अपना x एक्सिस है, भाई ये x एक्सिस तो है ना ये वाला, मैंने सिर्फ इतना पार्ट बना के यहाँ पर आपको क्लियरली समझा रही हूँ, राइट, ठीक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है अपना, अगर स्ट्रिप अपन ने बनाई है तो ये अपना dx है, ये y है, लेकिन ये वाला y अपन लेंगे किसका, तो ये कौन सा वाला सर्कल है, देख लीजिए, ये इस तरीके से जो जा रहा है, ये इस तरीके से जो जा रहा है, ये अपना दूसरा वाला सर्कल है। चाहे तो अपन इक्वेशन इसकी यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन है अपनी, सॉरी पहला वाला, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। पहला वाला सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है ये पहला वाला सर्कल है, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू हाफ है, ठीक है। o से लेके a तक, यहाँ तक अपन फाइंड कर रहे हैं ना पहले तो o से लेके a तक x की वैल्यू देखिए, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर हाफ है, तो यहाँ पर अपन ने लिखा 0 to हाफ y और dx, लेकिन y किसका, अपने फर्स्ट वाले सर्कल का, ठीक है। ये इस तरीके से फर्स्ट वाला सर्कल ही तो जा रहा है इस तरीके से, ठीक। तो अपन यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट, ठीक। अब इसमें अपन ऐड कर रहे हैं एरिया ऑफ ए बी सी ए, ए बी सी ए मतलब ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पर अपन स्ट्रिप बनाई इस तरीके से। अब ये भी जो लेंथ रहेगी ये y रहेगी और ये dx रहेगा, dx है तो x के हिसाब से अपन लिमिट लेंगे, तो a से लेके b तक लिमिट लेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू है हाफ और यहाँ पर a की वैल्यू है 1, और यहाँ पर भी आएगा y इंटू dx, लेकिन y किसका, ये वाले सर्कल का, ये जो भी सर्कल जा रहा है। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये इस तरीके से, ये वाला जो सर्कल है ये कौन सा सर्कल है, ये दूसरा वाला सर्कल है। ये यहाँ पर चाहे तो लिख दीजिए आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया सेकंड वाला सर्कल, और ये क्लोज। समझ में आ गई बात, बस। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर सेकंड वाले सर्कल से y की इक्वेशन फाइंड करना है, दैट्स इट, ठीक। तो ये वाला फिगर आपको नहीं बनाना है, फिगर आपको यही बनाना है। मैंने इसलिए यहाँ पर बना के समझाया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके, ठीक। बट समझने के लिए अगर रफ में बनाना है तो आप बना सकते हैं, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं, मैं इसको हटा रही हूँ, इसका काम खत्म हो गया। तो अब हमको y की वैल्यू चाहिए फर्स्ट वाले सर्कल की और सेकंड वाले सर्कल से। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम फर्स्ट वाला सर्कल है अपना x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। कैसे आया समझ में आ गई बात, तो यहाँ लिख देंगे और 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 2 का मल्टीप्लाई करके ही लिख रहे हैं।
तो 2 इंटीग्रेशन 0 टू हाफ रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो 2 इंटू हाफ टू 1। अब y की वैल्यू चाहिए सेकेंड सर्कल से, तो फ्रॉम सेकेंड वाला क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर क्या आ गया अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लीजिए। अब बस आपको आराम से सॉल्व कर देना है, लिमिट रख देना है, दैट्स इट। और एक चीज़ और, यहाँ पर आपको इसको t सब्सटीट्यूट करके ही करना है, x माइनस 1 को t ले लीजिए। ठीक है, फिर लिमिट भी चेंज करिए क्योंकि ये चीज़ आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही करूँगी। ओके, तो इसको लिखा रहने दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं सीधा सीधा। फॉर्मूला लगा दिया है, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, पर भी 2 आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी। अब सिर्फ और सिर्फ लिमिट रखना है। और एक स्टेप और मैं यहीं कहीं कर रही हूँ, देखो आप, इसके अपॉन में भी 2 है, इसके अपॉन में भी 2 है, इस 2 को कॉमन लेके हमने बाहर कर दिया। यहाँ पर भी इसके अपॉन में भी 2 है, इसके अपॉन में भी 2 है, इसको भी लेके हमने बाहर कर दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब बस लिमिट रखना है और सॉल्व कर देना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या रख रहे हैं, लिमिट रख रहे हैं, अपर लिमिट। तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 माइनस एज इट इज है, यहाँ पर रखेंगे हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ का स्क्वायर आप करेंगे तो 1/4 आएगा, तो 1 माइनस 1/4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, प्लस साइन इनवर्स हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, तो हमने अपर लिमिट रख दी। अब बीच में आएगा माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये बीच में लगाया माइनस, अब यहाँ रखेंगे लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे x की जगह पे, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ रखेंगे 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी ये पूरा 0, तो माइनस 1 इंटू 0 0, तो खत्म हो गया। ठीक, अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर आए साइन इनवर्स 0 माइनस 1 माइनस 1, यानी कि अकेला आ जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस 1। ठीक, तो देखिए अपर लिमिट रखी तो ये पूरा मिला, लोअर लिमिट 0 रखी तो ये पूरा हो गया 0, और यहाँ साइन इनवर्स माइनस 1। ठीक, तो इसमें रखी है अभी हमने लिमिट, अभी इसमें रखना बाकी है, तो चाहे तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं अपन। ठीक, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया था इसमें अपन ने लिमिट रख दी। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे, तो सबसे पहले रखेंगे 1, तो ध्यान दीजिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1, तो बीच में क्या है प्लस है, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1, बीच में माइनस, अब लोअर लिमिट हाफ, तो हाफ का स्क्वायर 1/4, तो 1 माइनस 1/4 और यहाँ पर हाफ, तो ये हाफ रूट 1 माइनस 1/4। ठीक, लोअर लिमिट रख रहे हैं और माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स हाफ, तो माइनस साइन इनवर्स हाफ लीजिए, तो यहाँ पर भी रख दी। और एक काम करिए, प्लस साइन है तो यहाँ से ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वाला माइनस अपन ले गए। अब बस इनको सॉल्व कर लेना है बस, तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए पहले तो ये एक ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है। ठीक, 1-2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा ये। तो चलिए अब इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो ये माइनस हाफ, इसको सॉल्व करें तो ये एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो 4 1 जार 4, 4 माइनस 1 3, रूट 3/4, 3/4,
और अगर चाहे तो ये 4 रूट से कैंसिल हो रूट से बाहर आएगा, तो ये √3 ऐसे ही रह जाएगा और ये हो जाएगा अपना 2, ठीक। प्लस साइन इनवर्स -½ होता है -π/6, तो प्लस माइनस माइनस π/6, ठीक। माइनस साइन इनवर्स -1, तो ये हो जाएगा -π/2, तो माइनस माइनस प्लस π/2। अब प्लस साइन इनवर्स 1, तो ये तो हो गया अपना π/2, ठीक। -½ और ये भी हो जाएगा आपका रूट के अंदर 3/4, तो 3 तो रूट के अंदर रह जाएगा, 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स ½ तो ये हो जाएगा π/6, ठीक। क्लियर। तो देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे। π/2 सबसे पहले पाई वाले अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/2 यानी पाई, इन दोनों को सॉल्व करके मिला पाई, π/6 ये हो जाएगा -2π/6, 2 3 6 -π/3। इसको भी सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को देखिए, ये दोनों भी सेम है, -√3/4 -√3/4, यही है ना, ठीक। इन दोनों को और सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 3π - π 2π/3, और ये हो जाएगा 2√3/4, तो 2π/3, 2 2 4, तो √3/2। बस इसके आगे और क्या सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो लीजिए ये आ गया आपका ये वाला जो एरिया था OCBDO, इसका एरिया। तो उसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आई नो कि इस एक्सरसाइज के 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन हमने दोनों क्वेश्चन ऐसे करे हैं कि हर एक एक चीज़ को पूरा का पूरा समझने की हमने यहाँ पर कोशिश करी है। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।